हाय गाइस, दिस इज़ महास्तान और आज मैं एक और टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ जिसमें हम पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह आप लोग जो है पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम को फिक्स कर सकते हो। तो इसके लिए मैं कुछ वेज बताऊंगा नेचुरली जिसके ज़रिए आप इसको फिक्स कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल के दौर में जो है बहुत से लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, तो ख़ास इस मकसद के लिए टू फिक्स दिस पर्टिकुलर डिजीज़ आई एम गोइंग to present 11 ways with the help of which you will be able to improve your digestive system. तो उसमें जो पहला स्टेप या वे है वो है अवॉइड जंक फूड। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल जो है जंक फूड का पीरियड है, जंक फूड का ज़माना है और हर एक जो है उसकी टेस्ट के लिए जंक फूड के पीछे लगा रहता है, मगर उनको शायद पता नहीं है कि जब वो जंक फूड खाते हैं तो इसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन्स में जो है इन्फ्लेमेशन होती है और इससे एक मेडिकल कंडीशन पैदा होती है जिसे हम लीकी गट्स या लीकी इंटेस्टाइन्स कहते हैं, और इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। सो दिस इज़ अ जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू गाइस, प्लीज़ अवॉइड जंक फूड। आपको पता नहीं है मगर आप जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। द सेकेंड वे इज़ दैट एड प्लेंटी ऑफ फाइबर इन योर डाइट या डाइट। फाइबर पे दरअसल मैंने एक वीडियो बनाई है, तो मैं उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। मगर वाई यू आर गोइंग टू एड फाइबर इन योर डाइट, बिकॉज फाइबर जो है ये आपकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इसलिए आप लोगों को जो है फाइबर अपने फूड में ऐड करना चाहिए। आपको फाइबर जो है मोस्टली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स और सम फ्रूट से जो है आपको फाइबर मिल सकता है। थर्ड वे जिसके ज़रिए आप अपने पुअर डाइजेशन को फिक्स कर सकते हैं वो ये है कि आपको हेल्थी फैट को ऐड करना चाहिए अपने डाइट में। अब हेल्थी फैट में जो है क्या क्या आता है, आपको जो है हेल्थी फैट में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, एग यॉक लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन है, गट्स में जो इन्फ्लेमेशन है, उससे वो रिड्यूस होती है और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टू सम एक्सटेंट जो है वो कम होती है और आपको रिलीफ मिलता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कहाँ मिलेगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको फिश में मिलेगा, नट्स में मिलेगा, और सम फ्रूट्स आर आल्सो प्रेजेंट विच विल हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग ओमेगा 3। सो द फोर्थ वे जिसके ज़रिए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फिक्स कर सकते हो वो ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ हाइड्रेटेड? आपको जो है 4 to 5 लीटर पानी दिन भर पीना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन जैसी मेडिकल कंडीशन से बचना चाहते हैं तो आपको जो है 4 to 5 लीटर वाटर को जो है ऐड करना चाहिए अपने डेली लाइफ में। इसके ज़रिए आपकी इंटेस्टाइन और स्टमक में जो फूड जाता है वो सॉलिड होने की बजाय जो है लिक्विड होगा, और आपको उसको निकालने में जो है वेस्ट के ज़रिए जब वो निकलता है आपकी बॉडी से तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत इजीली जो है वो आपकी बॉडी से रिमूव होगा। अगर आप वाटर नहीं पिएंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन जैसी मेडिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो सॉलिड में होगा और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उसको एक्सक्रीट करने में। सो मेक श्योर टू ड्रिंक 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। जो फिफ्थ वे है जिसके ज़रिए आप अपने पुअर डाइजेशन को फिक्स कर सकते हैं वो ये है कि आपको अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सेम इज़ द केस विथ योर फूड। अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना खाना खाया, ज़्यादा खाया, कम खाया। मगर ज़्यादातर जो है लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं, उनको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फूड उससे सरप्लस हो जाता है और उनको फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और इस तरह की मेडिकल कंडीशन से अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें और स्ट्रेस से बचें। सिक्स्थ वे विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन फिक्स योर पुअर डाइजेशन इज़ ईट माइंडफुली। व्हाट डज इट मीन्स? ईट माइंडफुली मीन्स जब आपका दिमाग जो है हाजिर हो, जब भी आप खाना खाते हो तो अपने दिमाग को हाजिर रखें।
हाजिर रखने का क्या मतलब है, जब आप खाना खाते हो और आपका दिमाग कहीं और हो तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना खाना खाया या आप क्या कर रहे हो। सेकंड, आप जो है अपने खाने को बहुत ज़्यादा स्लोली खाइए और खाना खाते वक्त आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको अपने आप से दूर रखें, क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे और मोबाइल में देखेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना खाना खाया। सेम इज़ द केस विद योर टीवी। अपने टीवी को भी ऑफ कीजिए खाना खाते वक्त, पुरसकून हो के खाना खाइए। आप जब भी आप खाना खाएं तो इन चीज़ों से आप दूर रहें, तभी जो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो सकती है। सेवंथ वे with the help of which you can naturally improve or fix your poor digestive system is the chew your food। चबाना, अपने फूड को जो है चबाइए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो डाइजेशन जो है वो आपके माउथ से है जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब आप कोई फूड मुंह में डालते हैं तो उससे वो दांत जो आपके है वो उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, और जब वो आपके इंटेस्टाइन में जाता है तो आपके इंटेस्टाइन में जो है एंजाइम्स होते हैं जिनके लिए बहुत आसानी होती है उस फूड को जो है दोबारा ब्रेक डाउन करने में। और जब वो दोबारा उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पीसेस में तो इससे जो है आपकी डाइजेशन जो है इम्प्रूव होती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो मेक श्योर टू च्यू योर फूड वेरी फ्रीक्वेंटली एंड वेरी मच। 8 वे जिसके ज़रिए आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली फिक्स कर सकते हैं वो ये है कि टेक अ वॉक आफ्टर योर मील। जब भी आप कोई खाना खाते हो तो उसके फ़ौरन बाद आप स्लीप के लिए मत जाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। आप वॉक कर सकते हैं, मॉडरेट सा जॉग कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपके फूड को जो है आपके स्टमक में जाने में ईजीनेस पैदा होगी और वो बहुत ईजीली जो है वो आपके स्टमक में जाएगा और आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी डाइजेशन में। और फिर जब वो आपकी इंटेस्टाइन जो है वो उसको रिमूव करेगी तो उसमें भी आपको जो है ना तो कोई कॉन्स्टिपेशन फील होगी, ना डायरिया फील होगा, और ना ही आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने में। सो मेक श्योर टू टेक अ वॉक आफ्टर योर मील। द 9th वे विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन फिक्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज ईट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जितना आपको ज़रूरत है उतना आप फूड खाइए। मतलब यहाँ पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि लेट्स सपोज आपको जो है 15 ग्राम फूड की ज़रूरत है खाने की, तो आपको 15 ग्राम ही खाना चाहिए। अगर आपको 15 ग्राम की ज़रूरत है और आप 30 ग्राम खा रहे हैं तो इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, आपके स्टमक पे जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा और इससे आपकी डाइजेशन जो है वो पुअर हो जाएगी। सो मेक श्योर टू ईट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही खाइए, उससे ज़्यादा मत खाइए। अगर ज़्यादा खाएंगे सो देन डेफिनेटली यू विल हैव अ प्रॉब्लम। एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज़ बैड। सो दिस इज़ नाउ द 10th वे जिसके ज़रिए आप अपने पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम को फिक्स कर सकते हो वो है कि डिच ऑल द बैड हैबिट्स। Means to say that avoid all the bad habits like smoking, drinking, etc. क्योंकि ये जो है आपके ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म करेगा बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी को जो है ये बैड हैबिट्स हार्म कर सकती है। साथ में आप अगर लेट नाइट खाना खाते हैं तो प्लीज़ उसको भी खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो आई एम श्योर आप जो है बाहर नहीं जा पाएंगे वॉक के लिए या जॉग के लिए, आप कोई मॉडरेट सी एक्सरसाइज के लिए, तो इससे जो है और आप डायरेक्ट ही स्लीप के लिए चले जाएंगे खाने के बाद। तो इससे क्या होगा कि आपके स्टमक पे डायरेक्ट ही जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और बर्डन आएगा और वो इतना प्रेशर और बर्डन हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फील सम प्रॉब्लम्स इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो मेक श्योर to avoid these bad habits as well. 11th and the last way with the help of which you can cure your poor digestive system is supplements. अब अगर इन 10 नेचुरल वेज के ज़रिए भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो अब एक ही रास्ता बचता है, वही सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स में जो है 2 चीज़ें मिलती है जिसके ज़रिए आपको डाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। उसमें फर्स्ट जो है वो प्रोबायोटिक या प्रोबायोटिक जो है ये एक गुड बैक्टीरिया है जिससे आपकी डाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब भी आप कोई खाना खाएंगे। तो इसको आप जो है नेचुरल योगर्ट से हासिल कर सकते हैं। दही
اس میں آپ کو یہ ملے گا. تو جب یہ آپ کے انٹسٹائن یا اسٹمک میں جائے گا تو اس سے جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کی فوڈ کی ڈائجیشن میں. دا سیکنڈ تھنگ از گلوٹامین. گلوٹامین بھی ایک سپلیمنٹ ہے جو آپ کو مارکیٹ میں آئی ایم شیور مل جائے گا, اور یہ بھی آپ کے ڈائجیشن میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا. آپ کو 4 to 5 گرام گلوٹامین لینا چاہیے. دراصل گلوٹامین ہماری باڈی نیچرلی بھی پیدا کرتی ہے, مگر جب ہم کوئی ورک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے سلولی اینڈ گریجولی, اور پھر 7 days کے بعد وہ دوبارہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور کوئی بھی 7 دن کے لیے ویٹ تو نہیں کرے گا. تو اگر آپ جو ہے ایز اے سپلیمنٹ اس کو 4 to 5 گرام پر ڈے اس کو انکلوڈ کریں گے اپنے ڈائٹ میں, تو آئی ایم شیور یو ول فیل نو ڈیفیکلٹی ان یور ڈائجسٹیو سسٹم. سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ the poor digestive system taxation method. اب اگر آپ لوگوں نے مجھے میرے اس چینل پہ فالو نہیں کیا ہے, اور اگر آپ نیو ہے تو پلیز اس چینل کو فالو کیجئے, اور ساتھ میں مجھے آپ انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ایز ناز خان آفیشیل. تو پلیز جائیے اور فالو کیجئے.